बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम गाइस इन दिस चैनल। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप अंग्रेज़ी बोलने और सीखने की महारत को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि बोली जाने वाली अंग्रेज़ी को उर्दू के ज़रिए आसानी के साथ कैसे सीखा जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आखिर तक देखें और फ़िक्रात को बार बार दोहराएं और याद करें ताकि आप अंग्रेज़ी को रवानी के साथ बोलना शुरू कर दें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये चौथा सबक है। इसमें हम मॉडल वर्ब में आज विल और शैल के बारे में पढ़ेंगे और वुड और शुड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यानी अगर मुस्तकबिल में किसी वाक़े की जानकारी सादे अंदाज में देना हो तो हम आई हुई के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं और बाकी जो हमारे फ़ाइल हैं उसके साथ विल का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे जो सादा फ़िक्रात होते हैं यानी जैसे वो अपना काम मुकम्मल करेगा, ही विल फिनिश हिज वर्क, यानी सादा फ़िक्रात जो हैं उनकी मदद से हम इसको सीखेंगे कि आई पी के साथ हम शैल लगाते हैं और बाकी जो हमारे फ़ाइल हैं सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ विल का इजाफ़ा करते हैं। हम कल आएंगे वी शैल कम टुमारो, यानी ही, शी, इट और जो सिंगुलर नेम है उनके साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि आई वी के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं। वो स्कूल जाएगी, शी विल गो टू स्कूल। शी विल गो टू स्कूल। मैं आपके फ़ैसले का एहतराम करूँगी। आई शैल रिस्पेक्ट योर डिसीजन। रिस्पेक्ट मीन एहतराम करना आपके फ़ैसले का, योर डिसीजन आपके फ़ैसले का। ही के साथ विल इस्तेमाल किया गया है और वी के साथ शैल। इसी तरह शी के साथ विल और आई के साथ शैल। इसी तरह हम और बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे वो अपने दुश्मन को माफ़ कर देंगे, दे विल फॉरगिव देयर एनिमी, या फिर मैं आज जलसे में तकरीर करूँगा, आई शैल मेक अ स्पीच इन द मीटिंग टुडे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो आपकी मदद का शुक्रिया अदा करेंगे, दे विल थैंक यू फॉर योर हेल्प। अगर वादा, धमकी या हुक्म जैसे मज़ामीन बयान करने हों तो हम आई वू के साथ विल लगाते हैं, जबकि बाकी फ़ाइलों के साथ शैल इस्तेमाल करते हैं। यानी पुख्ता इरादा, धमकी, मजबूरी या हुक्म ज़ाहिर करना हो तो वी या आई के साथ विल लगाएं, बाकी सब के साथ शैल लगाएं। जैसे कि हमारी पहली एग्जांपल, तुम यहाँ खड़े रहो, यू शैल स्टैंड हेयर। यू शैल स्टैंड हेयर। जैसे कुछ और हम कह सकते हैं, जैसे हम तुम्हारा इंतज़ार ज़रूर करेंगे, वी विल वेट फॉर यू। वो मेरा हुक्म मानेगा, ही शैल ओबे माई ऑर्डर। माई ऑर्डर मीन मेरा हुक्म, ओबे मानना। ही शैल ओबे माई ऑर्डर। हम तुमको मारेंगे, वी विल किल यू। यानी सादा फ़िक्रात में हम आई वी के साथ शैल इस्तेमाल करते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ विल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर इस तरह का सेंटेंस हो कि जिसमें कोई वादा, धमकी या हुक्म जैसे मज़ामीन बयान हो तो उसमें हम आई वी के साथ विल इस्तेमाल करते हैं और जबकि बाकी फ़ाइलों के साथ शैल इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है, मैं तुमको कल रुपया दूंगा, आई विल गिव यू रुपीज़ टुमारो। आई विल गिव यू रुपीज़ टुमारो। गिव यू आपको दूंगा। और बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं, जैसे मैं इस पर फैसला कुन हमला करके रहूँगा, आई विल इन्फ्लिक्ट अ डिसिसिव अटैक ऑन हिम, या फिर तुम अपने वालिदैन का हुक्म ज़रूर मानोगे, यू शैल ओबे योर पेरेंट्स। यू के साथ शैल इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह वो वजीफ़ा हासिल करने की कोशिश करेगा, ही शैल ट्राई टू विन स्कॉलरशिप। इसमें ही के साथ शैल इस्तेमाल किया गया है। अपने ताल्लुक़ से अगर मुस्तकबिल के बारे में कुछ कहना हो तो इसके लिए हमेशा इस्तेमाल होता है विल, यानी आई विल। मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। मैं 1 घंटे में वापस आऊंगा, आई विल बी बैक विद इन 1 आवर। आई विल बी बैक विद इन 1 आवर। 1 आवर 1 घंटा। आई विल बी बैक मैं वापस आऊँगा, विद इन 1 आवर 1 घंटे में। मैं ये कमीज़ पहनूंगा, आई विल वियर दिस शर्ट। आई विल वियर दिस शर्ट। वियर मीन पहनना, दिस शर्ट ये कमीज़। मैं इसे एक हाथ लिखूंगा, आई विल राइट हिम आ लेटर। आई विल राइट हिम आ लेटर। आ लेटर एक हाथ, राइट हिम इसे लिखूंगा, आई विल राइट हिम आ लेटर। जैसे कि मैं हर ख़तरे का सामना करूंगा, आई शैल फेस एवरी डेंजर। आई शैल फेस एवरी डेंजर।
या फिर मैं अगले साल ये किताब शाया करूँगा, आई विल पब्लिश दिस बुक नेक्स्ट ईयर। या फिर मैं तकरीर करूँगा, आई विल मेक अ स्पीच। अगर वुड इस्तेमाल करना हो, यानी कुछ सेंटेंसेस में जहाँ पे हम वुड इस्तेमाल करते हैं, उनमें वुड ये कभी माजी के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी वुड का इस्तेमाल जो है वो हम माजी के तौर पर कर सकते हैं। जैसे इसने कहा कि वो स्कूल नहीं जाएगा, ही सैड दैट ही वुड नॉट गो टू स्कूल। ही सैड दैट ही वुड नॉट गो टू स्कूल। इसने कहा कि वो स्कूल नहीं जाएगा, ही सैड दैट ही वुड नॉट गो टू स्कूल। या फिर इसने सोचा कि वो इसकी मदद नहीं करेंगे, ही थॉट दैट दे वुड नॉट हेल्प हिम। अब इसमें देखें ही सैड, ये जो है हम पास्ट टेंस में यानी कि माजी के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, उसकी मुनासबत से हमने वुड को इस्तेमाल किया है। इसी तरह ही थॉट जो है ये भी हमारी सेकंड फॉर्म आ रही है, तो इसकी वजह से यानी हम ये टेंस के मुताबिक बोले जाते हैं, उसमें हम वुड को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही थॉट, उसने सोचा या उसने ख्याल किया, दैट दे वुड नॉट हेल्प हिम, कि वो इसकी मदद नहीं करेंगे। ही सैड, उसने कहा, दैट ही वुड नॉट गो टू स्कूल, कि वो स्कूल नहीं जाएगा। वुड का मज़ीद इस्तेमाल वुड करने, ख्वाहिश ज़ाहिर करने या कभी ख्वाहिश मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है वुड। जैसे कि हमारी पहली एग्जांपल है, वो आपके नए घर को देखना चाहता है, ही वुड लाइक टू सी योर न्यू हाउस। ही वुड लाइक टू सी योर न्यू हाउस। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, ही वुड लाइक टू सी योर न्यू कार। वो छुट्टी पर जाना पसंद करता है, ही वुड लव टू गो ऑन वेकेशन। ही वुड लव टू गो ऑन वेकेशन, यानी वो कॉन्सर्ट पर जाना चाहती है, शी वुड लाइक टू गो ऑन कॉन्सर्ट। शी वुड लाइक टू गो ऑन कॉन्सर्ट। वुड को माजी की आदत को भी ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे वो चाय नाश्ते के बाद लिया करता था, ही वुड टेक टी आफ्टर ब्रेकफास्ट। ही वुड टेक टी आफ्टर ब्रेकफास्ट। वुड के बाद हम जो वर्ब की फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ही वुड टेक टी आफ्टर ब्रेकफास्ट। वो रेडियो सुनने बैठा करती थी, शी वुड सिट लिसनिंग टू द रेडियो। शी वुड सिट लिसनिंग टू द रेडियो। इसमें भी अब देखें, वुड के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है, इसकी मदद से हम डिफरेंट सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। जैसे शी वुड सिट लिसनिंग टू द टीवी, शी वुड सिट लिसनिंग टू द न्यूज़। वो हमेशा शावर लेते हुए गुनगुनाता था, ही वुड ऑलवेज सिंग इन द शावर। ही वुड ऑलवेज सिंग इन द शावर। नेक्स्ट है हमारा जो अगला पॉइंट है वो है शुड। शुड को कैसे इस्तेमाल करते हैं, यानी शैल के माजी के तौर पर इस्तेमाल होता है। जहाँ पे हमने माजी को ज़ाहिर करना हो तो उसमें शैल की बजाय हम शुड इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारी एग्जांपल, मैंने इसे बताया कि मैं इसकी मदद करूँगा, आई टोल्ड हिम दैट आई शुड हेल्प हिम। आई टोल्ड हिम दैट आई शुड हेल्प हिम। मैंने इसे बताया कि मैं इसकी मदद करूँगा। वो पूछेगा अगर हम वहाँ होंगे, ही आस्क्ड, वो पूछेगा इफ़ वी शुड गो देयर। इफ़ वी शुड गो देयर, कि अगर हम वहाँ पे होंगे। ही आस्क, वो पूछेगा, ही आस्क इफ़ वी शुड गो देयर। उन्होंने कहा कि वो दोपहर तक पहुँच जाएंगे, दे सैड दैट दे शुड अराइव एट नून। दे सैड, उन्होंने कहा, दैट के दे शुड अराइव एट नून, कि वो दोपहर तक पहुँच जाएंगे। कर्ज का एहसास दिलाने के लिए मशवरे के तौर पर हम शुड नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसकी पहली एग्जांपल है, हमको कुत्तों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, वी शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट डॉग्स। वी शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट डॉग्स। थ्रो फेंकना, स्टोन्स पत्थर, शुड नॉट नहीं चाहिए। आपको अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, यानी शुड नॉट की मदद से हम बहुत सारे और फिक्रात बना सकते हैं। जैसे माली को पौधों को पानी देना चाहिए, द गार्डनर शुड वाटर द प्लांट्स। या फिर जैसे आपको इम्तहान पास करना चाहिए, यू शुड पास द एग्जामिनेशन। यू शुड पास द एग्जामिनेशन,
इसे चिल्लाना नहीं चाहिए। ही शुड नॉट शाउट, ही शुड नॉट शाउट। उसको वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए। शी शुड नॉट गो देयर अलोन, अलोन मीन अकेले। शी शुड नॉट गो देयर अलोन। हुक्म के मानी को बयान करने के लिए भी शुड को इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि पहली एग्जांपल है हमारी, तुम्हें सिगरेट पीना छोड़ देना चाहिए। यू शुड गिव अप स्मोकिंग, गिव अप मीन छोड़ देना, स्मोकिंग सिगरेट नोशी। तुम्हें सिगरेट पीना छोड़ देना चाहिए। यू शुड गिव अप स्मोकिंग। तुम्हें अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। तुम्हें सख्त मेहनत करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, वर्क हार्ड मीन सख्त मेहनत। यानी अगर हम किसी को हुक्म देना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हम शुड की मदद से सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे तुम्हें सख्त मेहनत करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड। तुम्हें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। यू शुड हेल्प द नीडी, यू शुड हेल्प द नीडी। या तुम्हें फिर गरीबों की मदद करनी चाहिए। यू शुड हेल्प द पुअर। शुड का वर्ड जो है वो उम्मीद के मानी पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसे यहाँ होना चाहिए। ही शुड बी हेयर, ही शुड बी हेयर, हेयर मीन यहाँ। इसे वहाँ पढ़ना चाहिए। ही शुड बी स्टडी देयर, ही शुड बी स्टडी देयर, स्टडी देयर वहाँ पढ़ना चाहिए। ही शुड बी स्टडी देयर। इसको ज़्यादा जिम्मेदार बनना चाहिए। ही शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल मीन ज़िम्मेदार, मोर ज़्यादा। ही शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल। ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।